आवाम को बरखी झटके लग रहे थे और बैंक मैनेजर लापरवाही का मुजाहरा कर रहा था। आवाम टीवी रिपोर्टर मोहम्मद सईद की मदाखलत ने मैनेजर को बौखला दिया। एटीएम का शटर बंद हुआ और जल्द दुरुस्त करने का मैनेजर ने वाज़ेह तयखुन दिया। बोधन मंडल के मौजे एराजपल्ली में वाक़े बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच से मुतसिल एटीएम में एटीएम मशीन आउटडोर में बरखी रौ दौड़ने की शिकायत पर आवाम टीवी रिपोर्टर मोहम्मद सईद अपने साथी रिपोर्टर के हमरा इस बैंक को पहुंचे और एटीएम में बरखी रौ दौड़ने की शिकायत का जायजा लेने के लिए एटीएम की मशीन आउटडोर को छू कर देखा और बरखी झटका लगने पर वो बैंक के मैनेजर वंशी से इसकी शिकायत की, जिस पर बैंक के मैनेजर ने वजाहत पेश करते हुए पूछा कि अगर आपको रकम निकालनी है तो रकम निकालकर चलते बने, इधर उधर छीने की आपको क्या जरूरत है। जिसके बाद आवाम टीवी रिपोर्टर ने अपना तारुफ पेश किया और सवाल उठाया कि शिकायत पर आपको शिकायत का जायजा लेकर उसकी यकसुई करना चाहिए, लेकिन आप इस शिकायत को नजरअंदाज करके उल्टी सीधी वजाहतें पेश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या आपको अपने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फिक्र नहीं है? अगर एटीएम में बरखी रौ की जद में आकर कोई हलाक हो जाता है तो क्या आप पर लापरवाही और संगीन गफलत के जरिए इंसानों को हलाक करने का इल्ज़ाम क्यों ना आयद किया जाए, जिससे बौखलाहट का शिकार मैनेजर एटीएम पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेने पर मजबूर हो गया। जब खुद मैनेजर को बरखी झटका लगा तब उन्होंने फौरी एटीएम का शटर बंद कर देने की अपने अमले को हिदायत दी। इसी दरमियान इस सूरत हाल की इतला अमदापुर सरपंच सुरेंद्र और बोधन कांग्रेस अखिलती सेल सदर अब्दुल करीम को मिली। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा एराजपल्ली ब्रांच के मैनेजर और उनके चपरासी के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि वो कैसे आवाम की जिंदगी को खतरात का शिकार बना सकते हैं, जबकि आवाम को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनकी अवलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए भारी मसारिफ बैंक सारिफिन से वसूल करता है। इन कायदीन ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। इस दरमियान मैनेजर ने फनी माहिरीन को तलब करके बरखीरों की शिकायत को दूर करने का ठोस तयखुन दिया और आला बैंक हुक्काम को सूरत हाल से वाकिफ करवाया, मगर अकल उस वक्त आई जब लोगों ने लानो तान की। ఏటీఎం లో షాక్ కొడుతుంది కదా, షాక్ కాదు సార్, అది చిన్న ఎర్తింగ్ వచ్చింది. మేము వర్షం పడడం వల్ల దాన్ని ఇప్పుడు టెక్నికల్ టీమ్ ఇచ్చేసి సరి చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏటీఎం లో ఇట్లా ఇంత హైగా చిన్న అర్థింగ్ కొడితే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ రెస్పాండ్ రానియం, ప్రాబ్లం దాకా రానియము. ఇది మా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే తీసేస్తాం, సాల్వ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? అంటే డైలీ ఎలక్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడాలి ఏటీఎం లో ఏం నడుస్తుంది, మెయింటెనెన్స్ ఉండదా? మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళ టీం వచ్చి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అంటే టీం వస్తే కానీ ప్రాబ్లం తెలియదా? ఒక్క నిమిషమా. హలో, చెప్పండి సార్. ఈరోజు బోధన్ మండలం ఎరాజ్పల్లి గ్రామంలో ఉన్న బరోడా బ్యాంక్ ఏటీఎం వద్ద ఏటీఎం డబ్బులు తీసుకోవడానికి వెళ్తే అక్కడ షాక్ తగులుతుందని పలువురు చెప్పడం జరిగింది. దీని మీద బ్యాంక్ మేనేజర్ని సంప్రదిస్తే నిర్లక్ష్యమైన సమాధానం చెప్తూ అదేవిధంగా బ్యాంక్ వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటున్నారు. బ్యాంక్ కస్టమర్లకు ఏదైతే ఉందో సంపూర్తిగా సదుపాయాలు అందించాల్సిన బాధ్యత వారిపై ఉంది. ఆ విధంగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించకుండా వృద్ధులు వెళ్తారు, అక్కడికి రైతులు వెళ్తారు డబ్బులు డ్రా చేయడానికి. అలాంటి అసౌకర్యంగా ఉంటే ప్రాణాపాయం, అది ఏదైతే కరెంట్ షాక్ తగులుతుందో అది ప్రాణాపాయం జరిగే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇకనైనా బ్యాంక్ అధికారులు మేల్కొని సంపూర్ణ సదుపాయాలు కల్పిస్తూ అదేవిధంగా రెగ్యులర్గా ఆ ఎలక్ట్రిక్ చెక్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రిక్ వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా చెకప్ చేస్తూనే ఆ ఏటీఎంను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరుతూ అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలని, అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరడం జరిగింది. आज बड़ौदा बैंक एराजपल्ली बड़ौदा बैंक जो बैंक मैनेजर को पूछे कि एटीएम में करंट शॉट आया, अभी कोई कस्टमर पैसे निकालने गया, इस तरह करंट शॉट मार रहा है, आगे चल के आप ऐसी लापरवाही करेंगे तो कोई किसी की जान जा सकती। और बड़ौदा मैनेजर साहब से हमारा रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या आपके डिपार्ट से बोलकर हर महीना 15 दिन को वो एटीएम भी चेक करिए, करंट नहीं लगे जैसा लोगों को। आज अच्छा हुआ लाइट करंट लगा, कोई मर जाता उसकी गारंटी कौन है? बड़ौदा बैंक मैनेजर और उसका स्टाफ और एराजपल्ली बैंक में इसके लिए जल्द से जल्द इसको रिपेयर करिए और जल्द से जल्द और इसको करंट के बारे में हर हफ्ता देखते रहिए। मेंटेनेंस जो कर रहे हैं
जो डिपार्ट कर रहा है मेंटेनेंस, वो लोग भी करंट डिपार्ट वालों से करंट जो दे रहे, करंट जो कर रहे एटीएम को, उसको चेक करने का मैनेजर को पावर है। वो मैनेजर साहब देखते रहना, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती। बैंक मैनेजर साहब से फिर रिक्वेस्ट है कि जो पब्लिक बैंक से पब्लिक है, पब्लिक से बैंक है, कस्टमर आपका कस्टमर ही आपका बैंक का हर चीज़ बैंक के है, यानी कि कस्टमर को आपसे सहूलत है, आपको कस्टमर से सहूलत है। इस तरह से आप लापरवाही नहीं करना बैंक मैनेजर साहब, आप कस्टमर को अच्छा इज्जत देना और कस्टमर की सोचना आप कि उसको शॉर्ट लगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होता, ये कस्टमर मेरा है, ये बैंक चलता उससे। इस तरह से आप देखते रहना, रैतू वाले हो चाहे पेंशन वाले हो, वो लोग आते। ट्रैफिक कवानीन के नाम पर भारी जुर्माने और गाड़ियों को जब्त करने से आवाम में हरासानी। हेलमेट के लजूम से कबल काउंसलिंग लाजमी, किला कमान पर पुलिस बंदोबस्त और मजाफती इलाकों में पुलिस आउट पोस्ट के क़याम का मुतालबा। कांग्रेस कायदीन की CP से नुमाइंदगी। कांग्रेस का एक नुमाइंदा वफद जो सैयद नजीबुद्दीन एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा सीनियर कायद, मोहम्मद हारून खान कारपोरेटर, सुमेर अहमद सदर जोनल, कौमी तंजीम तेलंगाना, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक कारपोरेटर, आमिद बिन गानम, मुजाहिद मोहम्मद खान पर मुश्तमिल था। आज कमिश्नर पुलिस कमर्शियल सिंह के नावार से मुलाकात करते हुए ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी के नाम पर मोटर व्हीकल्स को जब्त करते हुए RTA के जरिए भारी जुर्माने आयद किए जाने और 3 ta 4 यौम तक मोटर व्हीकल्स को अपने कब्जे में रखे जाने के वाक़यात पर आवाम में पाई जाने वाली शदीद बेचैनी व तशवीश से वाकिफ करवाया और मौजूदा हरेसानी को ख़त्म करने का मुतालबा किया। वफद ने बताया कि क़वाइद की खिलाफ वर्जी के नाम पर पुलिस की कार्रवाई के बाइस मुतवस्सित और गरीब तबका शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां पुलिस स्टेशनों में जमा हो रही हैं, जिन्हें RTA के हवाले किया जा रहा है और जहां पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और ये जुर्माने पुरानी गाड़ियों की कीमत से भी बहुत ज्यादा हैं, जिसके सबब मालिकीन गाड़ियां छुड़वाने के बजाय उनको वहीं पर छोड़ देने पर मजबूर हो रहे हैं। वफद ने सवाल किया कि दौलतमंद तबका जो कि कारों में सफर करता है, उसके खिलाफ इस तरह की ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि दूसरे दर्जे के मुतवस्सित और निचले तबके को इन कार्रवाइयों के बाइस मुश्किलात का शिकार बनाया जा रहा है। साबिक में क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद करने के लिए तस्वीर कशी की जाती थी, ताहम अब गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, जिसका बाइस शहरी शदीद तशवीश का शिकार हो रहे हैं। वफद ने मुतालबा किया कि अवाम में शऊर बेदारी के लिए कैंपस का इनकाद अमल में लाया जाए और अवाम को ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से बाशऊर बनाया जाए। साथ ही वफद ने ख्वाहिश की कि 15 अगस्त से हेलमेट के लजूम के सिलसिले में भी सख्ती का मुजाहरा न किया जाए और मोटरसाइकिल सवारों को इब्तदाई मरहले में काउंसलिंग करते हुए हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। कमिश्नर पुलिस ने वजाहत करते हुए बताया कि हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक क़वाइद पर सख्ती से अमलावरी लाजमी है। हादसात का शिकार अफराद और तफसीलात से उन्होंने वाकिफ करवाया और कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान निज़ामाबाद शहर की हदूद में 190 ट्रैफिक हादसात रौनुमा हुए हैं, जिनमें मुतासिर अपना इलाज करवाने के भी मौक़ूफ़ में नहीं है। इसी तरह कम उम्र लड़कों की तेज रफ्तार ड्राइविंग भी हादसात और नुकसानात का सबब बन रही है, जिसकी रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद है। उन्होंने वफद को यकीन दिलाया कि RTA हुकाम से भारी जुर्माने न करने के सिलसिले में बातचीत की जाएगी और मुमकिन तौर पर आसानी फराहम करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेसी वफद ने मस्जिद अजमुल खिला की इंतजामी कमेटी की जानिब से 6 अगस्त को दी गई दरख्वास्त का भी हवाला दिया, जहां किला कमान के बाबुल दाखिला पर जाफरानी रंग करते हुए बाज़ गैर समाजी फिरका परस्त अनासिर शहर की पुरअमन फिजा को मुक़द्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने फौरी नोट लेते हुए वहां पर CCTV कैमरों की तंसीब अमल में लाने का तयक़ुन दिया। वफद ने इस मुकाम पर मुस्तकिल इक़दाम करने पुलिस पैकेट को मुतय्यन करने की ख्वाहिश की। नवाई इलाका जात, ड्राइवर कॉलोनी, पवन साहब की पहाड़ी और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस आउटपुट के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। अहमदी बाजार में ट्रैफिक मसाइल और पुलिस अमले की तैनाती की सिलसिले में भी अहकाम देने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस से दीगर मुख्तलिफ उमूर व मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। कांग्रेस के कायदीन की जानिब से कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई और इस मौके पर निज़ामाबाद शहर में गाड़ियों को चालाना किए जाने, क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को
पुलिस स्टेशनों में ज़्यादा वक्त तक रखने में आवाम में पाई जाने वाली दशमी से वाकिफ़ कराते हुए कमिश्नर पुलिस से ख्वाहिश की गई कि वो इस तरह के सख्त गिर इक़दाम के बरक्स अवेयरनेस प्रोग्राम शऊर बेदारी के कैंप्स मुनक़िद करें ताकि आवाम को मालूम हो कि इन क़वानीन के अदम निफाज के बायस जो मुश्किलात हो रही है, जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से पुलिस की जानिब से जिस सख्ती का इज़हार किया जा रहा है उस सख्ती को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी बात, हेलमेट के लुज़ूम के ताल्लुक़ से कमिश्नर पुलिस को कहा गया कि पहले अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएँ और बाद में हेलमेट को जो है सख्ती से नाफिज किया जाए, सब हेलमेट के ख़ाना। तीसरी चीज़, शहर के बाबन साहब पहाड़ी और डेयरी फार्म और पूरे उधर के सलम इलाक़ों के अंदर कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया गया कि वहाँ पर एक आउट पोस्ट का फौरी क़याम होने का लाया जाए। चौथी बात, किले की मस्जिद के गेट पर बार बार बाज़ फ़िरक़ा परस्त तनासिर की जानिब से वहाँ पर ज़ाफ़रानी रंग किए जाने की तरफ मुतवज्जह करते हुए वहाँ पर जो मस्जिद कमेटी ने 6 अगस्त को जो कम्प्लेंट दिया है उस कम्प्लेंट की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि निज़ामाबाद के अंदर ट्रैफिक चालानात और क़वाइद की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में जो सख्तियाँ आवाम को झेलनी पड़ रही है उसको मज़ीद आसान बनाया जाएगा और जो आरटीओ के अंदर जो है आरटीए को बुझाकर जिन गाड़ियों को चालानात डाले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चालानात डाले जा रहे हैं, उसके सिलसिले में भी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत की जाए। और जहाँ तक किले के गेट का सवाल है, उन्होंने वहाँ पर कैमरेज फौरी तौर पर लगाने की हिदायत दी और वहाँ पर शख्सी तौर पर उन्होंने कहा कि वो मॉनिटरिंग करें।